दिपेश जी, आपके हिसाब से गुड़गांव में ऐसी कौन-सी लोकेशंस हैं जो 2-3 साल में हॉट लोकेशंस उभर के आएँगी? बिल्कुल कौशल जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बायर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हॉट लोकेशंस को पता करना। हुँ। तो अगर हॉट लोकेशंस की बात करूँ तो गुड़गांव में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं या डेवलप हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे ही कंप्लीट हुआ था, 2024 में ये कंप्लीट हुआ था। देन हमने उस टाइम पर देखा है इसका एप्रिसिएशन पोटेंशियल लास्ट अगर 2 से 3 साल की बात करूँ मैं, तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर जिनमें 100% से भी ज़्यादा का एप्रिसिएशन आया है। हुँ। एंड अभी की बात करें, तो अभी भी द्वारका एक्सप्रेसवे पर बहुत सा डेवलपमेंट आना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल सिटी। हुँ। आपने ग्लोबल सिटी के बारे में सुना होगा, नहीं अदरवाइज़ आप गूगल भी कर सकते हैं। जो ग्लोबल सिटी है उसे नेक्स्ट सिंगापुर बोलते हैं, नेक्स्ट डीएलएफ साइबर सिटी हम बोलते हैं। जो न्यू आईएसबीटी आ रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे पर है, सबसे बड़ा आईएसबीटी। देन उसके बाद हम बात करें मेट्रो एक्सपेंशन। हुँ। मेट्रो एक्सपेंशन का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। हुँ। इन सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले 2 से 3 साल में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मैं कह सकता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे रहेगा, जहाँ पर अभी भी आपको 100% से ज़्यादा का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। हुँ। देन सेकंड लोकेशन की मैं बात करूँगा, तो मैं न्यू गुड़गाँव की बात करूँगा। बेसिकली वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत नए स्कूल्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, बहुत सा डेवलपमेंट चल रहा है, कमर्शियल ज़ोन्स, कमर्शियल हब्स बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात न्यू गुड़गाँव की अगर करें, तो ये बड़ी क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी पे है यहाँ से। अगर आप देखेंगे बिज़नेस हब्स के लिए बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। देन जो हमारे मैंने अभी आपको बताया है द्वारका एक्सप्रेसवे पर बहुत अच्छे हुँ। ग्लोबल सिटी बताया मैंने, आईएसबीटी बताया है, मैंने आपको मेट्रो एक्सपेंशन बताया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे और गुड़गाँव जहाँ पर कनेक्ट करता है, हुँ। उसी पॉइंट पर ये सारी चीज़ें हुँ। फ्यूचर में डेवलप होनी है। राइट। सो सेकंड में मैं कहूँगा न्यू गुड़गाँव, देन उसके बाद सेक्टर 76 टू 79। हुँ। देखिए ये जो ज़ोन है सेक्टर 76 टू 79 का, ये अरावली के पास है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। हुँ। सेकंड एसपीआर ने इनकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी की है, एसपीआर की वजह से ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। इसमें भी आपको मिड सेगमेंट से लेकर हाई एंड प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। हुँ। देन इसके बाद मैं बात करूँगा सोहना की। हालाँकि सोहना में इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं रहा है। सोहना एलिवेटेड रोड आने के बाद वहाँ पर भी बहुत डेवलपमेंट हुई है। बहुत चेंज हुआ है वो एरिया। हुँ। लेकिन अगर 5 साल के बेसिस पे अगर उस लोकेशन के आप प्राइस एप्रिसिएशन को उठा के देखें तो वो बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। सो सोना को हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगे, हुँ। लेकिन बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए मैं बताऊँगा सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी रहनी चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे, देन न्यू गुड़गाँव, हुँ। 76 टू 79, देन किसी की अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो वो सोना साइड जा सकता है। हुँ। ये जो सारी लोकेशंस हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे या फिर सोहना, स्पेसिफिकली अगर हम सोहना की बात करें तो आज भी वो रहने के पर्पस से सोहना है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस का हब है वो?